इसलिए ये लोग का भुगतना पड़ रहा है। और अभी एसआईआर मेन मुद्दा है और पेंडिंग जो सैलरी बंद चाय बागान को दिलाना, ये दो ही मुद्दा है। दो मुद्दा पे हम लोग बीजेपी काम करेगा। हमारे हर बीजेपी एमपी एमएलए वो सड़क में उतर के काम करेगा और इफ नेसेसरी टी गार्डन का वर्कर को लेकर कानूनी तरीके से भी हम लोग लड़ाई करेगा। टी गार्डन किसका है? टी गार्डन किसका है? मौलवी घटक किसका डिपार्टमेंट है? टी बोर्ड को कंट्रोल कौन करता है? जो 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की ओर से 21-22 बजट में दिया था, उसके अंदर जो कमेटी बनाने का बात था, बंद हुआ टी गार्डन के लिए, एडुकेशन हेल्थ उनका क्लेम के लिए 300 करोड़ रुपया आसाम में पूरा के पूरा जो बंद टी गार्डन सबको मिल गया है। बंगाल में नहीं क्यों हुआ? टी गार्डन किसका हाथ में है? स्टेट गवर्नमेंट का। टी गार्डन का लैंड का कस्टोडियन भी स्टेट गवर्नमेंट बन गया। टी गार्डन का जो लेबर इशू है वो आरएलसी का है ना एएलसी का है? बताइए आप। टीएमसी का सेकेंड इन कमांड को मैं पूछना चाहता हूं, ये टी गार्डन का लेबर इशू आरएलसी का है, सेंट्रल लॉ लेबर डिपार्टमेंट का, या तो स्टेट गवर्नमेंट का? स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट लेबर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट और जो रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, उसको बुला के मीटिंग करके उसको करना चाहिए था। पीएफ का रुपया जमा नहीं हो रहा है। टीएमसी का सब नेता लोग का टी गार्डन में का मालिक हो गया है लोग। टी गार्डन का लैंड को प्राइवेटाइजेशन के लिए कौन पश्चिम बंगाल विधानसभा में बिल लाया? अमेंडमेंट बिल ममता बनर्जी जी का सरकार। 25% लैंड रेस्टोरेंट बार सब करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए 25 से 50% तक लैंड देने के लिए कानून लाया। कौन लाया? इसलिए चुनाव का दौरान ये लोग सब कर रहा है, लेकिन टी गार्डन का वर्कर एक भी वोट टीएमसी को देने वाला नहीं है। और उनका पता ही है बीजेपी आएगा तो 2006 का जो फॉरेस्ट एक्ट उनमें उनको ओनरशिप देने का प्रोविजन भारत सरकार ने कर दिया। भारत सरकार ने ओनरशिप देने का प्रोविजन कर दिया। जो फॉरेस्ट एक्ट 2006 है उसमें ओनरशिप तृणमूल सरकार क्या कर रहा है? वो कर रहा है उनको लीज मीन्स रेंटल, जो बांग्ला में बोलता है भाड़ाटिया। और भारत सरकार का जो प्रोविजन है, एकमात्र स्टेट पश्चिम बंगाल ने इसको स्वीकार नहीं किया 2006 का फॉरेस्ट एक्ट को। इसलिए ये लोग का भुगतना पड़ रहा है। और अभी एसआईआर मेन मुद्दा है और पेंडिंग जो सैलरी बंद चाय बागान को दिलाना, ये दो ही मुद्दा है। दो मुद्दा पे हम लोग बीजेपी काम करेगा। हमारे हर बीजेपी एमपी एमएलए वो सड़क में उतर के काम करेगा और इफ नेसेसरी टी गार्डन का वर्कर को लेकर कानूनी तरीके से भी हम लोग लड़ाई करेगा। और मेरा दिल्ली में और यहाँ सीओ ऑफिस में बात हुआ है, वो लोग तुरंत एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है रिगार्डिंग दिस इशू। वो लोग आने वाला 2-3 दिन के अंदर इसमें कुछ डिसीजन करेगा, इस तरीके से आश्वासन मुझे मिला है। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।